गांव के किनारे एक पुराना और खंडहर सा दिखने वाला घर था, जिसे सभी लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। रीना और काजल बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों हर पल साथ बिताती और एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा लगता। एक दिन रीना ने काजल से, चलो भूतिया हवेली में चलते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। काजल थोड़ी डरपोक थी, लेकिन वह रीना को मना नहीं कर पाई। दोनों सहेलियां शाम के समय हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरा गहराने लगा। अंदर कदम रखते ही दोनों को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली के अंदर बहुत सन्नाटा था। पुरानी लकड़ियों की खड़खड़ाहट और छत से लटकते जाले देखकर काजल और रीना का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। तभी काजल को लगा कि कोई परछाई उनके पीछे है। उसने डरकर रीना का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन रीना को ये सब रोमांचक लग रहा था। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बस हमारा भ्रम है। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। जब काजल ने रीना की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। रीना का चेहरा बदल रहा था, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी मुस्कान डरावनी लगने लगी। काजल समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। रीना, तुम ठीक हो? काजल ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन रीना कुछ नहीं बोली। उसके होठों से अजीब सी आवाज निकलने लगी। तभी रीना अचानक जोर से हंसी। मैं अब रीना नहीं, बल्कि इस हवेली की रानी हूँ, और कोई भी जो यहाँ आता है वो मेरा हो जाता है। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रीना अब पूरी तरह से चुड़ैल में बदल चुकी थी। काजल ने साहस जुटाकर भगवान का नाम लिया। मुझे छोड़ दो, भगवान मेरे साथ हैं। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। रीना अचानक वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। काजल ने हिम्मत करके रीना को उठाया और उसे बाहर ले आई। रीना को होश आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद काजल और रीना ने कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। गांव वाले कहते हैं वह चुड़ैल अभी भी उस हवेली में है और जो भी वहां जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है।